नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सिवाय अभी चैनल पर आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, वेलकम करता हूँ। ये हमारी ग्रामर जिसमें हम 10 से पढ़ रहे हैं, उसमें आपको पढ़ा रहा हूँ अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब मैंने आपको कल प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर आपका अफर्मेटिव टेंस या जिसे आप साधारण बोलते हो या पॉजिटिव बोलते हो पढ़ा। अब मैंने आपको कुछ उसमें एग्जाम्पल कराए थे 5-6। ऐसा नहीं, जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट पूरा खत्म हो जाएगी, जब पूरे में आपको अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव के फॉर्मूले करवा दूंगा। उसके बाद कम से कम 20 नहीं 50 क्वेश्चन, 50 हिंदी टू इंग्लिश सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा किस तरीके से होता है, जिससे आप समझना है। अभी आपको पहचानना है, जानना है कि किस तरीके से कौन सी चीज होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या इसका सूत्र। जैसे हम आज स्टार्ट करते हैं, हमारा प्रेजेंट है, कौन सा चल रहा था, प्रेजेंट है, इन डे प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर भी हमारा कौन सा चल रहा है, हमने कल पढ़ा था आपका अफर्मेटिव, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या पढ़ रहे हैं हम आज, इंट्रोगेटिव, डबल आर, सॉरी, हटा था, रोको, इंट्रोगेटिव। इसका मतलब क्या होता है इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। अब सबसे पहले तो आपको मैं इसका फॉर्मूला लिखाता हूं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं क्या होता है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, किस तरीके से आप इसे बना सकते हो, या इस बोल दो आपको सूत्र होता है, वो आपका होता है, इसमें सबसे पहले तो आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, चलो हेल्पिंग वर्ब छोड़ो, सबसे पहले आता है तो डू, या तो आपका आएगा डू, या आएगा डज, या तो डू आएगा या डज आएगा। अब डू कहाँ आएगा, डज कहाँ पर आएगा, ये आपको मैं बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे चलेंगे, लेकिन कम पढ़े पर अच्छा पढ़े, सीखना है, ठीक, रटना नहीं कि डू तो अपना बहुवचन के साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है, डू प्लूरल के साथ आता है, डू, ऐसे नहीं। सीखो, याद होगा अपने आप, क्लास से क्लास में याद कराऊंगा, हर चीज समझाऊंगा, समझो। डू या डस, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका क्या आएगी वर्ब, लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या आता है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बोलना, क्या बताया मैंने आपको, कौन सा टेंस से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पहले से तो प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं आपका इनडेफिनाइट टेंस, और इनडेफिनाइट के अंदर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हमने कल पढ़ा अफर्मेटिव या साधारण वाक्य। अब हम पढ़ रहे हैं आपका इंट्रोगेटिव, जिसे आप बोलते हो प्रश्नवाचक। इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है, तो इसका फॉर्मूला सूत्र होता है कि इसमें सबसे पहले तो आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। जो आपका डू या डस होता है ना, इसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, यहाँ लिख दूं, देता हूं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। एच वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। फिर इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है आपकी वर्ब, वर्ब के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, और आता है क्वेश्चन मार्क। अब डू कहाँ आएगा, डस कहाँ आएगा, तो आपको यहां लिखाता हूं डस, डस का प्रयोग या उपयोग हम सिंगुलर, जिसे आप क्या बोलते हैं एक वचन, सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ करते, क्या करा मैंने, डस,
डस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, डस हम कहां पर लगाएंगे, जहां पर आपका सब्जेक्ट एक वचन होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वहां पर हम आपका डस लगाएंगे। अब आपको एक चीज और मैंने बताई थी कल कि आपको एस या ईएस आप वर्ब में किस में लगाओगे, तो आपको लिखा था केवल और केवल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगाओगे। मैं यहाँ पर वो नहीं लिखाऊंगा कि एस या ईएस हटाओगे, अगर एस या एस वर्ब में लग के आया तो आपको हटाना पड़ेगा खुद से। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि हम केवल अफर्मेटिव के अंदर ही वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा डू, लिखते हम डू का प्रयोग या उपयोग हम प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट, जिसे आप क्या बोलते हैं क्रिया, सॉरी कर्ता, सब्जेक्ट कर्ता के साथ करते हैं। क्या बताया मैंने आपको, डस, डस का प्रयोग आप कहां पर करोगे, जहां आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन कर्ता होगा। डू, डू का प्रयोग आप कहां पर करोगे, जहां पर आपको प्लूरल सब्जेक्ट होगा यानी बहुवचन कर्ता होगा। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, हम इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला आप याद करो, सीखो किस तरीके से कि फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का जो होता है। अब एक चीज बताऊं क्या आपको मैं, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर आपने ये फॉर्मूला देख लिया ना कि आपका अफर्मेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, तो फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, आपके बदलने नहीं है। बदलेगी क्या आपकी, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है यही बदलेगी आगे चलकर। मैं यहाँ पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो यही आगे यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। बस क्या होगा, ये डू और डस की जगह पर इज एम आर आ जाएगा, इस डू और डस की जगह पर हैज ए हो जाएगा। वो वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, वो बात की बात चीज है, लेकिन ये फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज होगा केवल इस हेल्पिंग वर्ब में। हेड आ जाएगा, वाज आ जाएगा, वर आ जाएगा, विल आ जाएगा, सेल आ जाएगा, तो यही चेंज होगा। अब हम करते हैं इससे आगे क्या, आपको एग्जाम्पल कराता हूं मैं। लिखा मैंने क्या, सीता गाना गाती है, चलो गाना गाती नहीं, चलो पढ़ती है लिखते आ जाओ। क्या सीता पढ़ती है, क्या लिखा है मैंने, क्या सीता पढ़ती है, और यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। पहली चीज, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या सीता पढ़ती है। अब हमें सबसे पहली चीज तो आप इसको पहचानना सीखिए कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा टेंस है, ये कौन सा काल का हमें वाक्य देके रखा है, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो हम जाएंगे कौन सा, तो है, आपका है कहां पर आएगा, प्रेजेंट के अंदर, और प्रेजेंट की जो पहचान होती है वो क्या होती है, ता है, डेली लिखा रहा हूं, ठीक है, ता है, ती है, ते है, तो इसमें आ रहा लास्ट में पढ़ती, यानी ती है, ते है, ता है, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ये अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, तो कहां से पहचान आएगी, कुछ मत देखना आप, तो बस कुछ चीज बता रहा हूं आपको। मैं आपको जो साधारण वाक्य रहेगा, जो आपका अफर्मेटिव रहेगा, उसके अंदर ना तो एक नहीं शब्द आएगा ना क्या आएगा, और जो आपका इंट्रोगेटिव रहेगा इसके लास्ट में बस ये देख लेना, अगर क्वेश्चन मार्क दे दिया ना समझ जाना फटाक से, मत देखना क्या है कि क्या नहीं लिखा है। अब तो देख लो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाए मतलब ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक लगा क्वेश्चन मार्क। हर इंट्रोगेटिव के अंदर, हर प्रश्नवाचक वाक्य क्या लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा ही मिलेगा, प्रश्नवाचक, ठीक। अगर ये लगा इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है, 100% इंट्रोगेटिव है, हो गया। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमारी आएगी क्या, इसके अनुसार जाएंगे हम, फॉर्मूला क्या लिखा हमारा, सबसे पहले आएगा तो डू,
या डस। तो मैं डू लगाऊं या डस तो काय पे डिपेंड करता है, आपका सब्जेक्ट पर, काय पर, कर्ता पर। तो मेरा कर्ता सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, सीता एक ही है ना, ऐसा तो नहीं है सीता एक गाना गाती है, क्या बोला मैंने, सीता, क्या आपकी सीता एक है। तो क्या है अपना फॉर्मूला, यानी आपका जो है फॉर्मूला, जो सूत्र क्या बोलता है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना। तो हेल्पिंग वर्ब डू लिखूं या डस, क्या लिखूं, बोलो जल्दी, डू, नहीं क्यों नहीं लिखूंगा डू, क्योंकि इन्हें बोला है डस का प्रयोग हम सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट या कर्ता के साथ करते हैं, वही डू का प्रयोग हम प्लूरल यानी बहुवचन यानी सब्जेक्ट के कर्ता के साथ करते हैं। तो हमारा क्या आएगा, डज। सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब डज, फिर क्या आएगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या हमारी सीता, तो मैंने लिखा सीता। फिर क्या आएगी हमारी वर्ब, वर्ब क्या है रीड, डज सीता रीड, क्या सीता पढ़ती है, वाह, डज सीता रीड, क्या सीता पढ़ती है। कैसे करा हमने, हमने लगाया केवल फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं करा। अब आपको कुछ वर्ब जो क्रिया है तो आपको आनी चाहिए, जैसे मैंने उस दिन लिखाया था कि रीड पढ़ना होता है, राइट लिखना होता है, ड्रिंक पीना होता है, स्विम तैरना होता है, रिंग बजाना होता है, कट काटना होता है, टेक लेना होता है, सेल बेचना होता है, गिव देना होता है। ये आपको मैंने कुछ वर्ब उस दिन लिखाए थे पहली दूसरी क्लास में, सॉरी पहले में तो आपको बताया था कि टेंस होता है क्या है, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि कुछ वर्ब लिखाए थे आईएमपी इंपोर्टेंट, जो आपको यहाँ पर यूज होगी। इट खाना होता है, वो वर्ब आप याद करने का सिंपल सा फंडा बताता हूँ, कुछ मत करो, जहां पर आप बैठते हो या सोते हो वहां पर चार्ट लिखो, इसी के नहीं, इंग्लिश की नहीं बोल रहा हूँ, गणित हुआ, इंग्लिश हुई, कुछ भी ऐसी चीज है जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही, कुछ मत करो, जहां पर आप सोते हो या खाना खाते हो, कुछ भी करते हो, वहां पर आप उस चार्ट को लगा दो, पेज पे लिखो, जैसे मैं बना रहा हूँ ना ऐसा पेज लिखो, लगा दो, जो चीज आपको याद नहीं हो रही लगा दो। सो रहे हो, उस पर नजर गई आपकी, उसे पढ़ लो, उसे बस आप देखते रहो, अपने आप आपका हो जाएगा। जो हमारा माइंड होता है ना, अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं इसे पढ़ूंगा तभी मुझे याद होगा, रटूंगा तभी याद होगा। आप किसी को देखते हो, जैसे मैंने किसी को, लड़के या लड़की, टीचर में जिसको मैंने देखा, तो उसका क्या, उसको सूरत को मैं पढ़ता हूँ क्या, नहीं पढ़ता हूँ ना, क्या करता हूँ, आंखें कैमरा कैप्चर कर लेती है, इस पे अपना फोटो रहता है, वो पहचान आ जाते हैं। वैसे इसका भी है, जब आप देखोगे उन्हें बार बार देखोगे 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 तो अपने आप याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। वैसे आपको बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, क्या मोहन, क्या लिखूं, कार लिख दूं, कार चलाता है, क्या लिखा मैंने। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, पहला तो हम कहाँ देखेंगे, हमें सबसे, हमारी जो पहली नजर है वो जानी चाहिए सबसे लास्ट में, वर्ब पर, लास्ट में क्या दिया, ता है, चलाता है, क्या दिया, चलाता है, यानी हमारे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ता है, ती ते है, काय में आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, ये दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो हम देखेंगे लास्ट में क्या दिया, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक, क्या दिया प्रश्नवाचक, हमारा कौन सा टेंस है, प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव का है। अब इंट्रोगेटिव का याद करोगे फॉर्मूला क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव के अंदर सबसे पहले आती है हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब में क्या है, तो डू आएगा या डज आएगा। अब ये डू आएगा या डज आएगा किस चीज पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करता है, कि आपका कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो क्या आपका मोहन क्या है, सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो हम क्या लगाएंगे, डज। लिखा है हमने डज, कहाँ लगाते हैं, लिखा है हमने डज। फिर क्या लिखूंगा मैं, सब्जेक्ट, क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, मोहन, लिखा मैंने मोहन। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, हेल्पिंग वर्ब लगा दी मैंने, डू या डस, फिर लगा दिया मैंने सब्जेक्ट। अब आएगा मेरा वर्ब, वर्ब क्या है, चलाना, चलाना क्या आएगा मेरा, ड्राइव। एस लगाऊं क्या, एस लगाऊं, आई एस लगाऊं, नहीं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर
इंट्रोगेटिव का दिया है। अगर यही मेरा अफर्मेटिव होता तो मैं इसमें एस या ईएस लगा सकता था। एस, ईएस या आईएस कहां पर आता है? वो आपका प्रेजेंट अफर्मेटिव के अंदर आता है। केवल केवल पूरे टेंस के अंदर एक प्रेजेंट अफर्मेटिव वहां टेंस है जिसके अंदर वर्ब में या तो आई आएगा, ईएस आएगा या एस आएगा। कब आएगा? जो हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा। ये भी याद रखना कि एस, ईएस, आईएस का उपयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर हो। यहां पर मैं नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव है। क्लियर डाउट? सिंगल डाउट नहीं बचाऊंगा। बस ये कहूंगा, मेरे साथ चलना, हर एक दिन क्लास ले लेके। तो क्या? डज मोहन ड्राइव अ कार? लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। यहां भी आपका क्वेश्चन मार्क, सॉरी भूल गया होगा मैं गलती से, क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आई क्यों लगाया? तो आपको बताया था ना, आर्टिकल है ये आपका नाउन है। ये आप इतना डीपली मत जाओ, इतना याद रखो कि मोहन एक ही कार चलाएगा, दो तो नहीं चला सकता एक साथ में। तो क्या लिखा मैंने? क्या डज मोहन ड्राइव अ कार? क्या मोहन कार चलाता है? आ गया? क्लियर हो गया? हम करते हैं तीसरा। क्या वे क्या वे खाना खाते हैं? क्या लिखा मैंने? क्या वे खाना खाते हैं? तो पहली चीज तो हमें क्या देखना है? सेंटेंस के लास्ट में जाना कि क्या लिखा है कि हमारा ता है, ती है, ते है। तो क्या हमारा ते है? ते है काय में आता है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इतना कंफर्म हो गया कि हमें जो टेंस से दिया है, जो हमें वाक्य दिया है, ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें क्या दिया है वो हम देखेंगे कहां से। ये लगा क्वेश्चन मार्क। अगर फुल स्टॉप होता मैं आगे पढ़ते। क्वेश्चन मार्क लगा यानी मतलब ये 100% 100% ये इंट्रोगेटिव का ही है। तो हम क्या करेंगे इसमें? इंट्रोगेटिव का आप इमेज लाओ दिमाग के अंदर, सोचो। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव है, जो हमारा प्रश्नवाचक है, उसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो होता हमारा ये कि सबसे पहले तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, डू या डस। तो मैं क्या लगाऊंगा? डू लगाऊं या डस? लगा दू डस? नहीं लगाऊं? क्या बात है भाई, समझदार हो यार आप तो, कब पता है। व्हाइट शर्ट वाले भैया ने मना कर दिया। क्या करूं? डू लगाता हूं। क्यों? क्योंकि ये वे क्या है? हमारा बहुवचन है, यानी कर्ता प्लूरल है। तो क्या आएगा मेरा? डू। और वे के लिए क्या आता है मेरा? वे के लिए दे लिखाया था कल मैंने, दे। फिर क्या? सब्जेक्ट आ गया। फिर वर्ब। वर्ब क्या है मेरी? खाना। खाना के लिए क्या था? ईट। ईएस लगाओ? नहीं लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि प्रेजेंट इंट्रोगेटिव है। वो एस, ईएस, आईएस का प्रयोग केवल हम प्रेजेंट अफर्मेटिव के साथ ही कर सकते हैं, प्रेजेंट अफर्मेटिव में ही कर सकते हैं, अदर टेंस में नहीं। इट। अब क्या आएगा मेरा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? खाना। खाना को आप क्या बोलते हैं? फूड। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। हो गया आपका? 3 एग्जाम्पल हो गए। और करते हैं हम एक दो, एक और लेते हैं। ठीक, क्या लिखता हूं मैं? क्या ऋतु नाचती है? पहली चीज कह रहा हूं, कोई भी किसी भी नाम को किसी अन्य तरीके से नहीं लेगा। ठीक, यहां मैं केवल आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। मेरा ना तो किसी की नाम से लेके कोई कुछ रंजिश कुछ नहीं है। ठीक, पहली चीज, मैं अगर यहाँ कुछ भी लिखा रहा हूँ, कुछ भी अगर नाम लिखा रहा हूँ, कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको केवल एक सिखाने के लिए दे रहा हूँ। इसे अलग तरीके से, अलग वे में ना ले प्लीज। ठीक, क्या बोला मैंने? क्या ऋतु नाचती है? पहली चीज हम इसमें क्या देखेंगे कि भैया
ये सेंटेंस जो हमें देके रखा है, जो हमें वाक्य देके रखा है, ये किस चीज का देके रखा है। तो काय का दिया है, ता है, ती है या ते है। काय में आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचान है, वाक्य के अंदर में तो ता आएगा या ती आएगा या ते आएगा, तो हमारा ती है। तो इतना कंफर्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। अब हमें दूसरी चीज देखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी किस चीज का है ये। तो ये हम देखेंगे कि क्या, या तो क्या से पहचानो, या आपको ये नहीं पहचानना तो मैंने क्या बताया आपको, एक ही फंडा। लास्ट टाइम देखो क्वेश्चन मार्क लगा, यानी यहाँ प्रश्नवाचक है, यानी इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव का याद करो सूत्र क्या होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें आती है पहले या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, या जिसे आप बोल दो डू या डस आएगा। तो सबसे इंट्रोगेटिव के अंदर क्या बताया कि इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो डू या डस, तो मैं लिखूंगा डस। क्यों लिखूंगा डस, क्योंकि ऋतु आपकी एक वचन है, सिंगुलर है। फिर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, ऋतु, मैंने लिखा ऋतु। फिर आपकी वर्ब, वर्ब क्या, नाचना, डांस। ऑब्जेक्ट आपको दिया नहीं है इसमें, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल करते हैं, पांचवा। क्या वह क्रिकेट खेलता है। तो हम क्या करेंगे, पहले से पहचानेंगे। कितना है, ती है, ते दिया, तो क्या है आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट दिया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में कौन सा वाक्य दिया, आपको कैसे पहचानोगे, या तो आप पढ़ के याद करो, पढ़ के पहचानो कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है, या आप इसे देखो कि क्या दिया आपको लास्ट में इसने इंट्रोगेटिव अपना ये क्वेश्चन मार्क का साइन, यानी आपका प्रश्नवाचक है ये। तो इसे कैसे बनाएंगे हम, याद करो इंट्रोगेटिव का सूत्र क्या लिखा, फॉर्मूला मैंने सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डस, तो क्या लगाऊंगा मैं, डस। अब वहां के लिए तो सी भी आता है, वहां के लिए ही भी आता है। अब इसमें से सब्जेक्ट वहां सी लगा या ही, तो आप इसे पढ़ो। वहां क्रिकेट खेलता है, यानी किसकी बात हो रही है, किसी मेल की बात हो रही है, किसी लड़के की बात हो रही है, तो क्या आएगा, ही। और फिर क्या आएगी आपकी वर्ब, वर्ब आपको क्या दिया, खेलना यानी प्ले। क्या खेल रहा है वो, क्रिकेट। पूछ रहा आपसे क्या वहां क्रिकेट खेलता है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक। एक और करा देता हूं मैं, छठा। क्या वहां बाजार जाते हैं, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे पहचान करोगे, क्या क्या आपको कौन सा टेंस दिया है, कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। कैसे पहचाना हमने, ता है, ती है, सबने पहचाना कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में कौन सा दिया है, तो आपको इंट्रोगेटिव दिया। कैसे पहचाना है, तो पढ़ के पहचानो। क्या वहां बाजार जाती है, यानी हमसे पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, यानी प्रश्नवाचक। या एक को ट्रिक बताया मैंने, क्या लास्ट में देख लोगे आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब 100 यानी 100% वहां पर वो इंट्रोगेटिव ही है, यानी प्रश्नवाचक ही है। तो आप प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हो, फॉर्मूला बताया मैंने। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डस, चाहे डू लगाऊंगा डस, तो डस लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि आपका वहां जो आपका ही सी होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो आपका आएगा डस। अब वहां के लिए ही लगाओ या सी, तो आपका सी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी फीमेल की बात हो रही है, किसी वुमेन की बात हो रही है, ठीक, महिलाओं की बात हो रही है, तो आपका आएगा सी। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाने के लिए क्या था, गो। गो में एस या एस लगाऊं क्या, नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि आपका एस ई एस या आई एस का प्रयोग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के केवल और केवल ओनली अफर्मेटिव टेंस में करते हो, उसके अलावा किसी में नहीं। तो डस सी गो टू, क्या लिखना मुझे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मेरा, मार्केट। लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया क्लियर, इससे आगे हम कल करेंगे।